हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। धातु के किसी ऐसे छल्ले पर विचार कीजिए जो कार्डबोर्ड के ऊपर रखा है, जो किसी ऐसी दृढ़ परिनालिका के शीर्ष पर रखा है जिसे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चित्र के अनुसार छल्ले का केंद्र परिनालिका की अक्ष के संपाती है। यदि परिनालिका से धारा प्रवाहित करना बंद कर दें तो धातु के छल्ले का क्या होगा। हमें बताना है कि यदि परिनालिका में से धारा प्रवाहित करना बंद कर दें तो छल्ले का क्या होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि किसी बंद लूप से तल के लंबवत कोई चुंबकीय क्षेत्र B गुजर रहा है तथा इसका लूप का क्षेत्रफल सदिश B सदिश के समानांतर है। तो इस बंद लूप से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर होता है बी सदिश का ए सदिश की दिशा के साथ अदिश गुणनफल, तथा चूंकि दोनों समांतर हैं तो ये हो जाएगा बी ए कोस थीटा और ये हो जाएगा बी गुणा ए, जहाँ थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। और हम देखते हैं कि यदि इस फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन समय के साथ इस फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परंतु यह प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा इस परिवर्तन के विरोध करती है, जिससे इस प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा विपरीत हो जाती है तथा इस प्रेरित विद्युतवाहक बल के कारण इस इस बंद लूप में आई धारा प्रवाहित होती है, जो कि माना कि आई बराबर हो जाएगा ई बटा आर, जहाँ आर इस बंद लूप का प्रतिरोध है और ये इसकी दिशा हो जाएगी -1/r d∅dt, जो कि प्रदर्शित करती है कि ये प्रेरित धारा है और यह इस फ्लक्स के मान में परिवर्तन का विरोध करती है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि परिनालिका में से कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम देख सकते हैं कि कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही होगी तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र B सदिश उत्पन्न हो रहा होगा। माना कि इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश उत्पन्न हो रहा होगा तथा इसकी दिशा निर्धारण के लिए हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके ऊपर से देखने पर यहाँ पर एस ध्रुव का निर्माण हो रहा होगा, जिसकी दिशा इस प्रकार से होगी, अर्थात ऊपर की ओर एस ध्रुव का निर्माण होगा तो नीचे की ओर एन ध्रुव का निर्माण होगा। नीचे की ओर एन ध्रुव का निर्माण होगा नीचे की ओर एन ध्रुव का निर्माण होगा और इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी एन से एस की ओर, जो कि बी सदिश की दिशा है। अर्थात प्रारंभ में जब इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो गई है आई धारा प्रवाहित होने पर, और जो कि हो जाएगा φ1, और छल्ले का क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा तल के लंबवत बाहर की ओर इस प्रकार से, तो इसका φ1 हो जाएगा b गुणा a, तथा जैसे ही हम बंद कर देते हैं, स्विच को बंद कर देते हैं तो b का मान 0 हो जाएगा तो φ2 का मान 0 हो जाएगा और इससे हमें फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो गया है, जो कि हो जाएगा 0 - ba बटा हो जाएगा डेल्टा टी। माना कि डेल्टा टी समय में हमने बंद कर दिया है, परंतु हमने देखा है कि फ्लक्स के मान में परिवर्तन की ऋणात्मक दिशा प्राप्त होती है हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, तथा इससे माना कि आई डैश धारा प्रेरित होती है तो उसे हम लिख सकते हैं कि माइनस हो जाएगी 1/r 0 - ba बटा डेल्टा टी, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई धारा प्रवाहित होगी जो कि हो जाएगी +1/r ba बटा डेल्टा टी। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह प्रदर्शित करता है कि इस छल्ले में, मतलब स्विच बंद करने के कारण इस छल्ले में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसका वो इस फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी, अर्थात वह इस धारा आई के मान को समर्थन करेगी, अर्थात उसके लिए
जब आई के मान को समर्थन करेगी तो उसके लिए होगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना चाहेगी, और चुंबकीय क्षेत्र तभी बढ़ेगा जब दोनों के ध्रुव अलग अलग हों। अर्थात इस कुंडली में प्रवाहित धारा इस प्रकार से हो कि ऊपर की ओर तो एस ध्रुव बने और नीचे की ओर एन ध्रुव बने। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि ऊपर की ओर एस ध्रुव बनेगा तो इस प्रकार से आई डैश धारा प्रवाहित होगी, आई डैश धारा प्रवाहित होगी, और नीचे की ओर एन बनेगा। तो जैसे ही एन ध्रुव, एस ध्रुव और एन ध्रुव समान होंगे तो ये इस चुंबकीय क्षेत्र को सपोर्ट करेगा, अर्थात उसका विरोध नहीं करेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो छल्ला होगा ये नीचे की ओर गति करने लग जाएगा, क्योंकि एस ध्रुव और एन ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये छल्ला इस कार्डबोर्ड पर या परिनालिका की ओर गति करने लग जाएगा। और हमसे पूछा गया है कि जैसे ही हम स्विच को बंद कर देते हैं तो क्या होगा। तो हम देख सकते हैं कि स्विच को बंद कर देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जीरो होने लगेगा। जीरो होने लगेगा तो छल्ले में प्रेरित विद्युत वाहक बल इस प्रकार से उत्पन्न होगा कि वह होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, अर्थात बंद होने का विरोध करेगा। तो वो इस प्रकार से उसमें धारा प्रवाहित होगी कि वो जो पहले चुंबकीय क्षेत्र था उसी प्रकार का अपने में से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, जो पहले की दिशा थी एस से एन की ओर, इसी प्रकार से बी की दिशा हो जाएगी। और इस प्रकार वह उस चुंबकीय क्षेत्र को समर्थन करेगा, और जिससे छल्ला परिनालिका की ओर गति करने लग जाएगा, अर्थात नीचे की ओर गति करने लग जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।